अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव न्यूज़ 24/7 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अब्दुल अजीज़ बलोच। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर वसीम अहमद अब्बासी। हम उनसे बात करेंगे कराची में होने वाले स्ट्रीट क्राइम के हवाले से कि आखिर कराची में स्ट्रीट क्राइम पर काबू क्यों नहीं पाया जा रहा है। इसके साथ साथ कराची के थानों के मसाइल, शहरियों के मसाइल पर भी हम वसीम से तफसीली बात करेंगे। अजीज सूरत हाल किस्म की जहाँ तक बात रही स्ट्रीट क्राइम की, तो इसमें काफ़ी अवामिल शामिल हैं। चूँ महंगाई भी इसमें फैक्टर आ जाता है और इसके अलावा दीगर अवामी और भी इशूज़ आ जाते हैं तो उस हवाले से। लेकिन चूँकि जराइम क्राइम का ताल्लुक डायरेक्ट पुलिस के साथ होता है, पुलिस जवाबदेह होती है, पुलिस अपनी मेहनत बराबर कर रही है, अपना काम कर रही है। जैसे ही ये निहाल शहीद के कातलों को पुलिस ने 8 घंटे के अंदर अंदर सिटी पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके अलावा दीगर स्ट्रीट क्रिमिनल भी पुलिस गिरफ्तार कर रही है। लेकिन कुछ पुलिस के बुनियादी मसाइल हैं वो अब तक हल नहीं हो सके हैं, क्योंकि डीडीओ के अख्तियारात ज़िली अफसर के पास होते हैं। थानों की सतह पर कोई फंडिंग नहीं है। आपको थाने में ना इलेक्ट्रिशियन मिलेगा, ना आपको थाने में प्लम्बर मिलेगा, ना आपको थाने में स्वीपर सरकारी मिलेगा। इसके अलावा जो गाड़ियों की जो होती है मेंटेनेंस होती है, उसके भी बड़े मसाइल हैं। ज़िली तौर पर एमटीओ तो तैनात हैं, लेकिन चूंकि थाने की सतह पर गाड़ी ख़राब हो जाती चलती हुई, और ख़ासकर कच्ची आबादी, जैसे ये बल्दिया टाउन हमारा है, कच्ची आबादियों पर मुश्तमिल है, जहाँ बजा रोडों में खड़े पड़े हुए हैं, और लोड शेडिंग का भी टाइम एक पक्का फिक्स है, जिसकी वजह से जराइम पेशा अफराद को पता है कि ये कच्चे के रोड है, यहाँ तक पुलिस नहीं पहुँच पाती। लोड शेडिंग की औकात में वो लोग वारदातें करते हैं, और इसमें दीगर इंतजामिया भी शामिल हो जाती है, यानी कि इसमें इंतजामिया की लापरवाही भी है। पुलिस अकेली कसूरवार नहीं है जुर्म के लिए। ये भी एक अहम मसला है, अवाम तक वो इसकी आगाही नहीं है कि हमारे थाने की हदूद कौन सी है। कि आया एक वाकया जो है ना, एक थाने की हदूद में पेश आया तो वो साइल जो है अपनी फरियाद लेकर दूसरे थाने की हदूद में चला जाता है। तो इस सूरत हाल में जो वहाँ पर ड्यूटी अफसर होता है या पुलिस एहलकार होते हैं, तो उनका क्या फ़र्ज़ बनता है, वो किस तरीके से गाइड कर सकते हैं इन लोगों को? असल में सूरत हाल ये, ड्यूटी अफसर के अलावा जो पुराने जो अफसर थे, पुलिस अफसरान थे, वो आगाज़ हदूद थाना फलां और खुदा हाफिज़ हदूद फलां, वो बोर्ड थे हदूद और इंटरनल और एक्सटर्नल पॉइंट पर जो उन्होंने बोर्ड लगाए थे आवाम की अवेयरनेस के लिए। आवाम को पता था कि यहाँ पर फलां थाने की हदूद है, यहाँ पर फलां थाने की हदूद है। अब चूँकि ये चीज़ें नहीं हैं, इसलिए आवाम को परेशानी। इसके अलावा एक और मसाइल भी है अजीज़, इसके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ। अगर बिलफर्स कोई शहरी कहीं लुट जाता है, वो 15 को कॉल करता है, तो 15 की पुलिस पहले आती है, वो चेक करके जाती है, वो उससे कहती है कि जी आप पुलिस स्टेशन जाएँ, आप अपनी रिपोर्ट दर्ज कराएं। जब आवाम जाती है थानों में, ड्यूटी अफसर जो मौजूद होते हैं वो उनकी रिपोर्ट लिखने के लिए उनकी एक तो पहले ऑलरेडी एप्लीकेशन रिसीव करते हैं, फिर कहते हैं हमें मौका मायना दिखाओ कि हमारी हदूद है या नहीं है। वो शहरी फिर दोबारा पुलिस के साथ आता है, फिर उसे हदूद अरब दिखाता है, फिर उसके बाद उसकी अगर एफआईआर हो जाती है तो एफआईआर के बाद तफ्तीशी अफसर उसे 24 घंटे के अंदर अंदर कॉल करता है, जी आप हमें मौका मुआयना कराएं। फिर शहरी आता है, फिर मौका मुआयना कराता है। तो यानी कि एक वाक्य को शहरी 3 दफ़ा निशानदेही करता है, तब जाके उसकी यानी कि रिपोर्ट मुकम्मल होती है। ये तफ्तीश का मरहला मुकम्मल होता है। इससे पहले अगर कोई ऐसा हल किया जाए कि पुलिस की 15 के अंदर कोई ऐसा हो कि उसको जिम्मेदार करार दे दिया जाए कि ये शहरी एक दफ़ा ही आया है, इसके जो भी आपने जो ना तफ्तीशी जो भी हैं सवायद इकट्ठे करने में, आप इकट्ठे कर लें तो उसमें आसानी रहेगी। ठीक है। अच्छा, जो थानों के जो बुनियादी मसाइल हैं, ये चीज़ भी हमें देखने को मिलती है कि जिस तरह कराची में पूरे मुल्क समेत लोड शेडिंग हो रही है, कराची में भी, तो एक और ये मसला भी आता है कि जो फरियाद लेकर जाता है वो ये कहता है कि हमारी एफआईआर नहीं काटी जा रही लोड शेडिंग के औकात में। तो मेरे ख्याल में इस सूरत हाल में थानों में शायद बिजली का कोई इंतज़ाम नहीं है, जनरेटर भी मौजूद नहीं होते, और अब ये एफआईआर का निज़ाम भी वो बिजली से मुंसलिक कर दिया गया है। क्या वजह है? चूँकि इस वक्त अजीज़ अभी तमाम चीज़ ऑन रिकॉर्ड है, ऑनलाइन की जाती है, ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम कायम है। आपकी रोज़नामचे की रिपोर्ट है, गुमशुदगी भी होगी तो वो आपकी ऑनलाइन होगी। वो रिकॉर्ड को मुरतब करने के लिए, ऑनलाइन रखने के लिए कहीं कोई मामला ख़राब ना हो जाए, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि 24 घंटे आपको लाइट चाहिए। अब 24 घंटे अगर लाइट जी थानों में, इन्होंने सरकारी जनरेटर कहीं कहीं थानों को मिले हैं, किसी थाने को नहीं मिले हैं। यानी कि पुलिस एहलकार इस हवाले से परेशान है कि बहुत परेशान है, क्योंकि 2.5-3 और तकरीबन जो है ना 11 घंटे 24 घंटों में जो है ना कच्ची आबादी के जो थाने जाते हैं सिटी के छोड़ के, जैसे बल्दिया टाउन, हमारे बल्दिया टाउन के अंदर जितने थाना जाते हैं उनकी लाइट कम से कम 11 घंटे नहीं होती। अब आवाम को नहीं पता कि लाइट के शेड्यूल क्या है, या बाहर से जो शहरी आते हैं, मुकीमी लोगों को तो पता है, लेकिन मुकीमी लोगों को ये नहीं पता कि थाने में लाइट नहीं होगी तो रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि इस तमाम तर सूरत हाल को और थानों के सिस्टम को किस तरीके से मुनज़्ज़म और बेहतर बनाया जा सकता है? देखिए, अभी मौजूदा आईजी साहब बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। अभी इन्होंने एक तलाश के हवाले से जो ऐप निकाली है, उससे मुलज़िमों की शनाख्त भी हो रही है, स्नैप चेकिंग के दौरान भी हो रही है, रातों को जो करते हैं, रेड करते हैं, सर्च जो करते हैं, उसमें भी इनको काफ़ी मदद मिल रही है। लेकिन चूँकि जब तक अख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल नहीं होंगे,
पुलिस का निज़ाम ठीक होने वाला नहीं है, आवाम भी परेशान रहेगी, पुलिस अफसर खुद भी परेशान है। इसके लिए ये बेहतर यही है कि SHO थाना जात को मजबूत किया जाए, पुलिस स्टेशन मजबूत होगा तो इंशाल्लाह जराइम में कमी आएगी। जैसे कि आपने सुना, सीनियर रिपोर्टर वसीम अहमद अब्बासी ने हमें थानों के मसाइल के हवाले से बताया। सिर्फ थानों में पुलिस एहलकारों के मसाइल नहीं, बल्कि साहिल के मसाइल भी हैं जो शहरी फरियाद लेकर जाता है, उनके भी कुछ मसाइल हैं। जिस तरह थानों की हदूद के मसाइल हैं, फिर पुलिस की तरफ से FIR काटे जाने के मसाइल हैं, बिजली की सहूलत मौजूद नहीं होती थानों में, और दीगर बहुत सारे इशूज़ हैं जिन पर हुकूमत और सिंध पुलिस को बिलखुसूस तवज्जो देनी चाहिए, ताकि शहरियों और पुलिस एहलकारों को मसाइल का सामना ना करना पड़े। लाइव न्यूज़ 24/7 देखते रहिएगा। अगले प्रोग्राम में फिर दोबारा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे और वसीम अहमद अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।